सर देखो, रूल्स टू फाइंड डोमेन, कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे, रूल्स टू फाइंड डोमेन. ओके, सो व्हाट इज द रूल्स टू फाइंड डोमेन? सी द फर्स्ट रूल इज, मान लो आपके पास कोई भी चीज fx अपॉन gx के फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, fx अपॉन gx के फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर देना है. मतलब कोई भी चीज ऊपर में कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करके ही डोमेन निकालना है. x अपॉन gx नहीं, आप 1 अपॉन fx कर लो, ठीक है. कोई भी चीज, रूल्स टू फाइंड डोमेन, द फर्स्ट पॉइंट इज 1 अपॉन fx. यदि आपको कोई भी चीज 1 अपॉन, मतलब कोई भी आपको डिनोमिनेटर मिले, तो आपको क्या करना है यहाँ पे fx नॉट इक्वल टू 0 करके आपको डोमेन निकालना है, ठीक है. तो पहले सारे रूल्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं प्रॉब्लम पे लूंगा, ठीक है. सो नाउ द सेकंड वन इज, सपोज करो आपके पास क्या है कि इस तरह का सिस्टम है. कोई फंक्शन है जो कि इवन रूट में है, कोई फंक्शन है जो कि इवन रूट में है. तो इवन रूट कहने का मतलब, यदि आप लोग हाइड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो. यदि यहाँ पर आपका कोई भी चीज आ जाए, इवन रूट ऑफ एफ एक्स आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स हो, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ एफ एक्स हो जाए, टेंथ रूट ऑफ एफ एक्स हो जाए, मतलब इवन रूट आ जाए, तो यहाँ पर क्या करना होता है, एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है. तो स्क्वायर रूट के अंदर मतलब इवन रूट, स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट, टेंथ रूट, या फिर कुछ भी हो, 100 पावर भी क्यों ना हो, आपको अंदर वाले क्वांटिटी को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना होता है, ठीक है. नाउ थर्ड, सपोज करो आपके पास लॉग लगा हुआ, लॉग ऑफ एफ एक्स आ जाए. लॉग के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हो आप, लेकिन मान के चलो कि देखो, ये जो होता है ना, कोई भी नंबर ऐसे लिखा जाए लॉग और यहाँ पर n हो, तो इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है. सो रूल्स ये है कि लॉग के आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है. सो आर्गुमेंट ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव. रूल नंबर 4, यदि आपके पास फंक्शन ऐसा करके दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पढ़ाया था आपको इवन रूट, इवन रूट ऑफ एफ एक्स. यदि यही वाला चीज डिनोमिनेटर में चला आए, यदि यही वाला चीज डिनोमिनेटर में चला आए, मतलब रूट ऑफ एफ एक्स ये डिनोमिनेटर में चला आए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ही होगा. आप पूछना चाहोगे कैसे, देखो पहले आपके पास क्या था, रूट ऑफ एफ एक्स है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है, सो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. लेकिन जब यही चीज डिनोमिनेटर में आ गया, यदि यही चीज डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या कभी डिनोमिनेटर वाला चीज 0 हो पाएगा? आंसर यू टेल मी, इज इट पॉसिबल टू गेट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0? कभी आपका ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा. इसलिए देखो, हम काम तो यहाँ पे यही कर रहे हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया है, तो हम इक्वल टू 0 वाला पार्ट हटा दे रहे हैं. तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 वी आर डूइंग हियर. ओके, नाउ द फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, सपोज अगर आपके पास ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कई दूसरे फंक्शंस का ऐड है, जैसे f1x हो गया प्लस माइनस, ये f2x हो गया प्लस माइनस, ये f3x हो गया प्लस माइनस, आगे भी हो सकता है, और भी कई सारे फंक्शन ऐड हो सकता है. अब कह रहा है कि इस फंक्शन का आप डोमेन डिफाइन करो, इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन करो. तो क्या करना है, ये इंडिविजुअल फंक्शन आपको दिया रहेगा, इसका डोमेन अलग निकाल लो d1, इसका डोमेन निकाल लो d2, इसका डोमेन निकाल लो d3, ठीक है. तो फाइनल डोमेन जो d होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 इंटरसेक्शन, आगे भी कुछ आएगा तो उसका भी इंटरसेक्शन यहाँ पर हम लोग ले लेंगे. सिक्स्थ रूल, यदि आपके पास ये फंक्शन एफ एक्स है, ये कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, f1x है, ये f2x है, ये f3x है, इस तरह से आगे भी कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है. तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना है. तो आप क्या करोगे, f1x का डोमेन d1 निकाल लोगे, f2x का डोमेन d2 निकाल लोगे, यहाँ पे इसका d3 निकाल लोगे, और फिर सबका इंटरसेक्शन. मतलब देखो, एक ओवरऑल रूल समझ जाओ कि यदि आपके पास एक से अधिक फंक्शन है, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, आपको उनका इंडिविजुअल डोमेन निकालना है, और उस इंडिविजुअल डोमेन का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन ही लेना है, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, और इस तरह से आगे और भी कर सकते हैं.
रूल नंबर 7, यदि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू डिवीजन चला है, देखो f1x अपॉन f2x चला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। मतलब एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो, आप यहाँ डोमेन d2 d1 निकालो, यहाँ इसका डोमेन d2 निकालो, और ये आपका डोमेन क्या हो गया d। तो यहाँ भी जो d होगा, यहाँ भी जो डोमेन d होगा ये d1 इंटरसेक्शन d2 ही होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। लेकिन यहाँ पे तो क्या करना होगा, ये f2x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है ना, ये f2x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको हटा देना होगा, ये डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को हटा देना होगा। f2x इज इन द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को आपको यहाँ पे हटा देना है। तो d इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट द डिनोमिनेटर, ठीक है। और एक लास्ट रूल बताया आपको, 8th, यदि आपका कोई फंक्शन NPR या फिर NCR के फॉर्म में आता है, यदि आपको कोई फंक्शन NPR और NCR के फॉर्म में आता है, देखो C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, and P stand for permutation. P stand for permutation. So here we have two things. P means permutation, C means combination. Right now, अब ये permutation क्या होता है, combination क्या होता है, ये इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, तो आपको अभी इस पे जानने की आवश्यकता नहीं। वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो NCR का मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास देखो ये 1 2 3 इस तरह से ये 10 ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, ठीक है। ये 1 2 और ये 3, ये 10 ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस 10 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करो। मतलब आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट दिया है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि इस 10 में से आप 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करो, तो जितना अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको चूज करने को कहा जाएगा वो होगा r की वैल्यू। तो आंसर क्या आता है 10c3, मतलब आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट आपको 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट आपको 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, सो दैट विल बी योर 10c3, ठीक है। इस तरह से एक अरेंजमेंट की बारी आती है। तो अरेंजमेंट में और मतलब अरेंज करना और सिलेक्शन करना दोनों में फर्क होता है। तो जहां पर सिलेक्शन की बात होती है वहां पर हम कॉम्बिनेशन सी लगाते हैं, और जहां पर अरेंज की बात होती है वहां पर हम परमुटेशन लगाते हैं। अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। दिस इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्लास, दिस टॉपिक। बस आपको यहाँ पे जो रूल बता रहा हूँ, रूल याद रखना है। देखो पहला रूल ये है कि एनपीआर और यहाँ पर देखो एनसीआर है ना, तो फर्स्ट रूल सेज दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू r, n greater than equal to r. Second rule, n should be greater than equal to 0. Third rule, r should be greater than equal to 0. And the fourth point, n and r both will be non-negative integers. Non-negative integers. Non-negative integers. मतलब इसमें करना क्या है कि n और r तो निकाल लेना है, लेकिन निकाल के खुला नहीं छोड़ना है उनको, उनका इंटीग्रल वैल्यू पिक करना है। तो इतने ही रूल के आधार पर बाकी सारे डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको सॉल्व भी करेंगे बैठ के। किसी को आर से आपको दिक्कत है समझने में इन चीजों को? रूल्स तो लिख लिया आपने, रूल्स तो लिख लिया ना। अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ, सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला क्या है यहाँ पे, देखो फर्स्ट वन, जैसे इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे, हर रूल के आधार पर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, देखो देखो पहला है कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 3। नाउ टेल मी, अभी देखो ये आपके पास एक स्क्वायर रूट बन गया है। बताया था ना कि इवन रूट में रहने वाला, इवन रूट के अंदर में रहने वाला चीज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर क्या हाँ 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 3/5। तो आप कह सकते हो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, देखो आप ये 3/5 हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, 3/5 इंफिनिटी में। दूसरा क्वेश्चन मान हमने उठाया इस तरह से, मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, देखो अब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मिला आपको, रूट मिल गया ना।
अब यहाँ पे क्या मिला, fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो रूट तो आया, लेकिन ये रूट कहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर में। तो अब क्या होना चाहिए, रूट तो आया लेकिन ये रूट कहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो। सो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 3। तो यहाँ पर x पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो क्या हम कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट लेंगे। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्यों लगा रहा हूं, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना चाहिए, जस्ट नहीं ना, ये डिनोमिनेटर में है। रिप्लाई में अरशद, ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू तो लगेगा ही नहीं, होगा सिर्फ ग्रेटर देन। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। सो ये देखो, ये 2 और फिर यहाँ पे ये 3, तो पॉजिटिव चाहिए था। सो ग्रेट लेस देन 2 वाला पार्ट ले लिया एंड ग्रेटर देन 3 वाला पार्ट, जहां जहां प्लस साइन आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम डोमेन के बारे में क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन हो गया। एनी कंफ्यूजन हियर, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन लिया मैंने, देखो यहाँ पे मान लो fx इक्वल टू मैंने लिया ये क्वेश्चन, एक 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और इसमें रूट लगाया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन है fx इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि नोमिनेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, आपको ये देखना है कि ये पूरा का पूरा एज ए होल, मींस अंडर रूट के अंदर में क्या है एज ए होल आपको देखना है, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है आपको होल देखना है, पूरा का पूरा देख के चलना है। तो यहाँ पर देखो ये 2x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये पूरा का पूरा आपका रूट के अंदर है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट होगा। ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ना वो अपने आप फिल्टर हो जाएगा। ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे देखो ये 2x प्लस 1 होगा, और यहाँ पे आप क्या करो, इसका साइन स्कीम ड्रॉ करने को, इसको फैक्टराइज कर लो। तो x कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x और ये प्लस 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको आगे फैक्टराइज और कर सकते हो, ये हो गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर दो, साइन स्कीम ड्रॉ कर दो इसका। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, देखो यहाँ ऊपर में आ रहा है -1/2, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। फिर नीचे से 0, 1 और 2 चले आएंगे, तो 0, 1 और ये 2 चले आए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ, पॉजिटिव की निगेटिव, तो सारे में एक्स की साइन देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो एक्स हो गया पॉजिटिव। इसके बाद ऑल्टरनेट साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये चलाया। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2। नाउ टेल मी, ये -1/2 को मैं क्लोज करूं कि ओपन करूं, -1/2 को मैं क्या करूं, क्लोज की ओपन। देखो ये -1/2 जो है न्यूमरेटर वाला पार्ट आया है, और हमको यहाँ पर इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो -1/2 क्लोज करना पड़ेगा, यूनियन बाकी ये पॉइंट है 0, 1 और 2, ये सारे के सारे पॉइंट डिनोमिनेटर में है, तो इन पॉइंट को 0, 1 एक्सक्लूड रहेंगे, फिर ये 2 टू इन्फिनिटी भी क्या रहेंगे, एक्सक्लूड ही रहेंगे। चलो यहाँ तक दिक्कत ये क्लियर है आपको, ठीक है। इतने क्वेश्चन लिए मैंने अभी तक, 3। नेक्स्ट राइट, फोर्थ क्वेश्चन थी, यदि आपके पास कोई भी चीज लॉग में दे दिया जाए, तो log 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन दिया आपको, log 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, एंड नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ दिस वन। पढ़ाया था मैंने कि log fx तरह का आपका कुछ मिल जाए, तो यहाँ पर fx को हमेशा ग्रेटर देन 0 ही करना है आपको। सो log 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 कर दो। इसका मतलब ये हो गया अब 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 कर दिया। इसका फिर क्या करेंगे, आप साइन स्कीम ड्रॉ कर देंगे। तो साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये -2 हो गया और ये +2 हो गया, ये -2 और ये +2। यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ माइनस आएगा, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज, माइनस प्लस और ये हो गया माइनस। ओके, आई नीड ग्रेटर देन 0 पार्ट, सो ये पार्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू -2, x बिलोंग्स टू व्हाट, -2, तो ये आपका यहाँ पर डोमेन हो गया। नाउ टेक द फिफ्थ क्वेश्चन। सपोज करो आपके पास fx ऐसे दे दिया गया, log ऑफ, मान लो क्वेश्चन आपके पास log ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का आपको डोमेन फाइंड करना है। तो बताया था रूल ना, यदि आपके पास f1ax प्लस माइनस f2ax प्लस माइनस ऐसा कुछ करके बनाया है, तो इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे, इंडिविजुअल डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है, लॉग का है, दूसरा है स्क्वायर रूट का। तो पहले इंडिविजुअल डोमेन निकालते हैं। तो यदि मैं लॉग के बारे में बात करूं, जैसे ये हो गया आपका लॉग, क्या लिखा है ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा। सो 16 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। फिर इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लो आप। क्रिटिकल पॉइंट क्या कहे यहाँ पे, एक -4 है, दूसरा क्या है 4 है। यहाँ पे x निगेटिव और यहाँ पे x पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव आया, फिर अल्टरनेट साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस। क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो हम ये वाला इंटरपिक, ओहो लॉग लगा है ना, तो लॉग तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही होता है। लॉग लगा है ना, तो लॉग में क्या बताया था, लॉग के अंदर वाला जो आर्गुमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो हम यहाँ पे ओपन सर्कल रखेंगे, यहाँ भी ओपन सर्कल रखेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका भी साइन स्क्रीन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट -3, दूसरा पॉइंट +3, x पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस वाले पार्ट को चूज करना होगा और फिर हमको इस वाले पार्ट को चूज करना होगा। फाइनल डोमेन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या करेंगे हम, एक कॉमन लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज -4, दिस इज -3, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 4। नाउ सो -4 to 4, -4 to 4, देन ये -∞ से -3 और फिर ये 3 से इन्फिनिटी, -4 ओपन ब्रैकेट है ना, -4 to 4 वाले पे क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है, तो ये हो गया। तो एक रीजन ये आया और दूसरा आपका क्या चला है, ये चला है, तो टोटल यहाँ पर क्या है, दो रीजन हो गए। तो आंसर क्या हो गया, फाइनल डोमेन में क्या लिखोगा, इसका जो फाइनल डोमेन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू -4 से -3, -4 से -3, -4 क्या रहेगा, ओपन रहेगा, चेक इट। -4 एक पॉइंट पे ओपन है, दूसरे पे क्लोज है, तो -4 ओपन और -3 क्या होगा, क्लोज होगा, यूनियन। फिर यहाँ पे देखो क्या है, ये 3, तो 3 क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो 3 आपका क्लोज हो गया और 4 क्या रहेगा, ओपन। सो दैट इज द फाइनल डोमेन। ओके, नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, देखो fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डोमेन निकालो। सेम चीज, इंडिविजुअल्स का डोमेन निकाल लेते हैं। सो 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का पहले डोमेन फाइंड करते हैं। कैन यू टेल मी 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डोमेन कैसे फाइंड करें, ये 1 अपॉन fx के फॉर्म में है ना, चेक इट, 1 अपॉन fx के फॉर्म में है। तो पहला रूल क्या बताया था कि आपके पास यदि 1 अपॉन fx के फॉर्म में कुछ भी आ जाए
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। सो 1/x-1 into x-2 तुम क्या लिखे जाओगे, x-1 into x-2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और x 2 के ही बराबर नहीं होना चाहिए। सो हियर आई कैन कंक्लूड दैट दिस इंप्लाई कि x जो होगा वो इंटायर रियल नंबर होगा, किसको किसको छोड़ के, 1 और 2 को छोड़ के। x क्या होगा यहाँ पे, इंटायर रियल नंबर होगा, किसको किसको छोड़ के, 1 और 2 को छोड़ के। अर्थात ये क्लियर है पॉइंट आपको, एफ एक्स इक्वल टू 1 यस सर। x-1 into x-2 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन ये पूरा का पूरा आपका है 1 अपॉन टाइप का, दूसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट टाइप का। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले d1 इंटरसेक्शन d2, यदि आपके पास फंक्शन में क्या हो, ऐड किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हो, कुछ भी किया हुआ, आपको d1 इंटरसेक्शन d2 करना ही होगा। तो आपने d1 निकाल लिया, क्या कर दिया, पहले फंक्शन का डोमेन 1 अपॉन x-1 x-2 नॉट इक्वल टू 0 किया, तो ये इसका डोमेन चला आया। d2 में क्या है यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये हो गया 3 माइनस एक्स इंटू ये हो गया 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, यहाँ से आपको -3 मिलेगा और यहाँ से 3 मिल जाएगा। x क्या होगा, ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर क्या हो गया निगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे यहाँ पे। सो ये है, दो मिल गया, आपको कह सकते हो कि आपका d1 मिला और यहाँ से आपको d2 मिला। अब दोनों को कंबाइन करना है, मतलब दोनों क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना। कैसे लेंगे देखते हैं, सी पहले तो कह रहा है कि -3 और 3, तो जो सेकेंड वाला इंटरवल है ये कह रहा है कि -3 से 3 के बीच में रहूंगा मैं, तो -3 से 3 के बीच में। ठीक है, पहला वाला इंटरवल क्या कर रहा है कि ठीक है वो इंटायर रियल नंबर में रहेगा लेकिन 1 और 2 को नहीं लेगा। तो देखो 1 और 2 कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे ना। इसको लिखते कैसे हैं, मतलब इंटायर रियल नंबर को लेगा 1 और 2 को छोड़ के, तो इसको लिखते कैसे है, देखो यहाँ पे 1 पे क्या कर दो, ओपन सर्कल, 2 पे क्या कर दो, ओपन सर्कल, और फिर ये पूरा रियल नंबर ज्वाइन कर दो, पूरा का पूरा रियल नंबर बना दो, सिर्फ 1 और 2 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो 1 को एक्सक्लूड कर दिया, 2 को एक्सक्लूड कर दिया, -3 से 3, तो कॉमन पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो -3 क्लोज, 1 को ओपन रखेंगे यूनियन, फिर ये 1 ओपन रहेगा, 2 भी ओपन रहेगा, फिर ये 2 से 3, ऐसे भी इसका डोमेन लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डोमेन। ये समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन करा दिया मैंने अभी तक 6। अब देखो यहाँ पे एक और, मान लो बस ये क्वेश्चन अकेला ऐसे रहता, देखो एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x-1 रहता, इसका डोमेन पूछा जाता, तो सिंपली क्या करना, एक्सक्यूज मी सर। अब बताओ। सर ऊपर वाले क्वेश्चन कैसे भी लिख सकते हैं, -3 क्लोज और हाँ -3 हाँ क्लोज, हाँ, सॉरी 3 ऐसे भी लिख क्लोज सकते और हो, -1, 2। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, -3, 3 एक्सेप्ट ये 1, 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बुक्स में आपको ऐसे लिखे मिल जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, तो दोनों जानना सही रहेगा। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया आपको, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x-1, इसका डोमेन निकालना है, तो सिंपली क्या कर देंगे, x-1 नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, x-1 नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डोमेन belongs to entire real number except 1, domain belongs to entire real number except 1 is the answer here. Okay, now eighth question, यदि आपके पास fx ऐसा करके दे दिया जाए, पढ़ाया था ना अभी npr और ncr टाइप का प्रॉब्लम, तो उस तरह का प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। सपोज करो आपके पास 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 है, एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 है और इसका आपको डोमेन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सो जितने आपको मैंने स्टेप्स लिखवाया था उस सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला क्या लिखाया था मैंने, अच्छा 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 है, तो यहाँ पर n के प्लेस में क्या है, 7 माइनस एक्स है, r के प्लेस में क्या है, x माइनस 3 है। तो पहला केस क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है। मतलब n का मतलब क्या हो गया, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3।
7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 3, so this imply आप माइनस 3 को इधर लाओ, so 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पढ़ा था ना कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, तो ठीक, ये भी कर लेते हैं. यहाँ पर n के प्लेस में क्या है 7 माइनस एक्स, so 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so 7 greater than equal to x, this imply x less than equal to 7, ये सेकंड इक्वेशन बन गया. नाउ थर्ड पार्ट क्या है, r greater than equal to 0, this imply r के प्लेस में क्या है यहाँ पे x minus 3 है, so x minus 3 greater than equal to 0, this imply x greater than equal to 3, ये फोर्थ इक्वेशन बन गया. अब क्या करना है, इन सबका इंटरसेक्शन ले लेना है, इन सबका इंटरसेक्शन कंबाइन करके इंटरसेक्शन ले लेंगे. चलो आगे खींच लेते हैं इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये लाइन बना दिया मैंने, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, एक 5 है, 7 है, 3 है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 7. नाउ द फर्स्ट वन सेज दैट x लेस देन इक्वल टू 5, सो x लेस देन इक्वल टू 5. सेकंड वन सेज दैट x लेस देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x लेस देन इक्वल टू 7 कर दिया. एंड थर्ड वन सेज दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दिया. कॉमन क्या आया, ये चला आया आपका कॉमन, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3,5. लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपको बताया था रूल के मुताबिक कि इसमें एक और कंडीशन लगता है कि n और r दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. n एंड r बोथ शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो इंटरवल के जब एनपीआर और एनसीआर का प्रॉब्लम आ जाए ना, तो कभी इंटरवल के फॉर्म में वहां पर आंसर हम नहीं देते हैं, वहां पर हमेशा हम इंटीग्रल वैल्यू को चूज करते हैं. तो इसका जो डोमेन होगा ये नहीं होगा, इसका डोमेन कुछ ऐसा हो जाएगा. बताओ तो 3 और 5 के बीच में कितने इंटीजर है, एक 3 है, ये 4 है और ये 5 है. तो इसका हम डोमेन इस तरह से निकाल के देंगे, इसका डोमेन इंटरवल के फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, देखो एग्जांपल यहाँ पे, यदि आपने इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया, x बिलोंग्स टू 3,5 लिख दिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि 3 और 5 के बीच में एक नंबर आ सकता है ना, 3.5 आ सकता है. तो सपोज कर आपने क्या किया, 3.5 ले लिया और यहाँ पर डाला, तो देखो n बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3.5, क्या आ गया, ये 3.5 आ गया, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना. इधर पॉइंट क्लियर, ये क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन बन गया. हमें तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए, n और r को हमेशा क्या रखना है, इंटीजर रखना है. तो इसीलिए आप भले ही ऐसा निकालोगे, इंटरवल तो निकालोगे, लेकिन आपको करना क्या है, उसमें इंटीग्रल पॉइंट्स को चूज करना है. आप इसको एक और तरीका से भी कर सकते हो, देखो आप इसको एक और तरीका से कर सकते थे. यहाँ पे देखो, जैसे आपका क्या है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5 आया ना, जैसे इस वाले पार्ट में ऐसे भी कर सकते थे, x लेस देन इक्वल टू 5 आया है, तो आप नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख दो यहाँ पे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया. यहाँ पर क्या आया था, x लेस देन इक्वल टू 7, तो आप यहाँ भी नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया, 7 तक लिख दिया. यहाँ पर देखो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर क्या करो, सारे इंटीजर लिख दो, 3 से बड़े वाले, सो 3, 4, 5 आगे भी होंगे, छोड़ो. तीनों में कॉमन क्या है, देखो 3 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, फिर ये 4 कॉमन है, और इसके बाद ये 5 कॉमन है. तीन ही इंटीजर तीनों में कॉमन है ना, तो आप यहाँ भी इसका डोमेन ऐसे फिनिश कर सकते थे. दैट वाज आल्सो करेक्ट, 3, 4 एंड 5, यहाँ भी आप इस डोमेन को ऐसे फिनिश कर सकते थे. ये क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, आप घर पे ट्राई कर लेना. देखो एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने आपको दिया ये 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x p 2x स्क्वायर, सॉरी 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, ये एक ट्राई कर लेना. एक और ले लो यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग ऑफ आपको क्या दिया, चलो 25 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ,
प्लस 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे दे दो आपको, ओके यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, 1 मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 5 कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर लो। तो इसको ट्राई करना और इसका डोमेन निकाल के लाना, ठीक है। तो दिस 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। तो इस तरह से ये डोमेन निकालने के रूल्स थे। अब आगे आते हैं रेंज पे। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है, देखो इसके बाद हम लिखेंगे रेंज। तो रेंज क्या होता है, देखो जैसे आपने अभी तक क्या निकाला, ये मशीन थी, आपने इसमें इनपुट x दिया, आपको आउटपुट क्या मिलता है, y मिलता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, x निकालने की बात सीखी, मतलब x कैसे निकालते हैं। देखो सारे क्वेश्चन में क्या निकाला है मैंने, x ही तो निकाला है। सो टिल नाउ वी गॉट हाउ टू फाइंड द डोमेन। द नेक्स्ट टास्क इज हाउ टू फाइंड द रेंज, मतलब y की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। तो इसमें कुछ खास रूल्स है नहीं, मतलब जो आपने डोमेन्स का रूल पढ़ा है ना, वही रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। वहां पर वो सारे रूल अप्लाई करके आप x निकालते थे, यहाँ पर वो सारे रूल अप्लाई करके आपको y निकालना है। तो पहले कहना क्या यहाँ पे, देखो कन्वर्ट, और सिंपली यू कैन राइट हियर एक्सप्रेस x in terms of y और in form of y, ठीक है। ये रूल्स है, बस इतना ही है, बाकी सारा वो डोमेन का रूल अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल की तरफ मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, मैंने पूछा कि इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो आप क्या करो, हमेशा fx को y मान लिया करो और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको देख करके मैं डोमेन बता सकता हूँ क्या होगा। x हम कुछ ही पुट कर सकते हैं यहाँ पर ना, x कैन बी पुट एनीथिंग, यस और नो। तो x आप पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो डोमेन हो गया वो इन 4 रियल नंबर हो गया। रेंज, रेंज क्या होगा, x को तुम कुछ भी डालोगे ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। -2 पुट किया तो स्क्वायर होके +4 बन गया, 2 पुट किया स्क्वायर होके 4 बन गया, और 0 पुट किया तो स्क्वायर होके 0 बन गया। मतलब या तो 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो सपोज करो आपके पास ऐसा हो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे। देखो जब भी आपको रेंज निकालना है तो आपको पहले डोमेन निकालना ही होगा। जब भी आपको रेंज निकालना है तो पहले डोमेन निकाल के पता रहना चाहिए ना कि इनपुट क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट आपको आउटपुट देना है। तो ट्राई करो कि रेंज निकालने से पहले उसका एक बार डोमेन निकाल ही लिया जाए, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। सो y इक्वल टू यहाँ पर क्या, देखो x प्लस 1 है। सो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू देख के बताओ। तो क्या यहाँ पर कुछ भी x हम पुट कर सकते हैं, जस्ट टेल मी, क्या यहाँ पर मैं कुछ भी x पुट कर सकता हूँ क्या? यस सर। पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r, और जो भी हम पुट करेंगे x, उसके आधार पर y की वैल्यू आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर रेंज भी क्या हो गया, इंटायर रियल नंबर हो गया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस, y इक्वल टू x हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो, कुछ भी ax प्लस b टाइप के जितने भी हैं, इनका डोमेन और रेंज दोनों का दोनों आपका रियल नंबर ही आएगा। थर्ड, यहाँ देखो y इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। y इक्वल टू, पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि डोमेन रेंज निकालते कैसे हैं। y इक्वल टू मैंने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एनीथिंग यू कैन पुट। y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो x में कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग यू कैन पुट हियर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डोमेन तो इंटायर रियल नंबर है, लेकिन यदि हम रेंज की बात करें, यदि मैं रेंज की बात करूं, नाउ चेक इट, x को 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो y बराबर तो 0 आएगा, लेकिन 0 को छोड़कर तुम बाकी कुछ वैल्यू डालो तो ये हमेशा नेगेटिव बनता जाएगा। देखो माइनस, क्योंकि माइनस लगा है ना, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो पूरा सर y इक्वल्स टू ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, हाँ तो ये बन जाएगा आपका रेंज। तो आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी कॉमा ये 0 हो गया। तो इस तरह से आप ये रेंज निकाल लोगे, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो ऐसे करके बताता हूँ, टाइप करके बताता हूँ आपको, तो सिंपल थे। मान लो आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह के मिल जाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अच्छा हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, एक्स के पावर 4 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 1, एक्स के पावर 100 अपॉन एक्स के पावर 100 प्लस 1। देखो दोनों में फर्क क्या, सब में कॉमन चीज क्या है कि सब में लगा है इवन पावर, सब में क्या लगा है इवन पावर है, और जितना डिग्री न्यूमरेटर का है उतना ही डिग्री डिनोमिनेटर का भी है, जितना डिग्री न्यूमरेटर का है उतना ही डिग्री डिनोमिनेटर का भी है, और सब में क्या इवन पावर है। दूसरी बात कि पावर मिक्स भी नहीं है, मतलब ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब एक डिग्री 1 एक की डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब मिक्स डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे केस में कैसे हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, देखो किसी भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या ये भी ऐसे भी कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ट्राई सी। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। तो पहले मैं इसका डोमेन निकालना चाहूंगा सबसे पहले मैं इसका डोमेन निकालना चाहूंगा और निकालता हूं डोमेन। तो डोमेन के लिए यहाँ पर एक ही कंडीशन लगेगा, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो बताया था कि एफ एक्स, जब भी आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म आ जाए तो ऊपर वाले का डोमेन D1 निकालेंगे, नीचे वाले का डोमेन D2 निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन आप देखो कि ऊपर में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डोमेन क्या होगा, इंटायर रियल नंबर ही तो होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तुम कुछ भी पुट करोगे वो डिफाइंड रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डोमेन तो इंटायर रियल नंबर रहा। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिंपली क्या कर दो यहाँ पे कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। So x square not equal to 1 imply that x not equal to plus minus 1, मतलब यहाँ पर जो डोमेन आया वो आ गया इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 एंड 1, ये आ गया डोमेन। तो यहाँ पर जो डोमेन आया क्या इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 एंड 1। अब यदि मैं रेंज की बात करूँ यहाँ पर, तो देखो करना क्या है, जो मैंने एक रूल लिखाया था ना कि x को y के फॉर्म में लिख देना है। इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास y बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 था। आप x को y के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये हो गया माइनस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई को इधर कर दिया तो वाई प्लस 1 हो गया। फिर ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वाई माइनस 1 और ये वाई प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, तो क्या हम यहाँ पर x को ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो पूरा का पूरा जो x है किसके फॉर्म में आ गया, चेक इट, ये पूरा का पूरा x आपका y के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, पूरा का पूरा फॉर्म क्या हो गया, ये आपका y के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ देखो तो अप्लाई कर दो कंडीशन यहाँ पे y, अब अंडर रूट क्या लिखा है यहाँ पे देखो y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, तो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ गया, ये आ गया ना, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ गया y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो क्या करेंगे, जो आपने डोमेन के लिए रूल सीखा है ना सारा रूल वही लगाना आपको। स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या, जस्ट टेल मी। स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद में क्या करूंगा, इसका साइन स्कीम ड्रॉ करूंगा। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या क्या है, कैन यू टेल मी। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ऊपर से क्या मिल जाएगा आपको माइनस 1, नीचे से क्या मिल जाएगा आपको प्लस 1। अब यहाँ पर मैं क्या साइन पुट करूँ, पॉजिटिव की निगेटिव, यहाँ पर मैं क्या साइन पुट करूँ बताओ, पॉजिटिव की निगेटिव, y पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 चाहिए ना, तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल पिक कर लो, तो हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा कुछ क्लोज होगा क्या, माइनस 1 वाला पार्ट क्लोज रहेगा, सो माइनस 1 को मैंने क्या किया यहाँ पे क्लोज कर दिया। एनी डाउट हियर अरसद, एनी डाउट। नो सर। ठीक है चलो, तो ये था, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई, बाकी क्वेश्चन बता देना, मैं आपको ज्यादा कुछ ये ट्राई करना घर पे, ठीक है, ये सब छोड़ देना, ये सब छोड़ देना, ये वाला ट्राई कर लेना, बस पहला वाला आप घर पे ट्राई कर लेना, काफी है इतना, ओके। अब आते हैं
एक इस तरह का मैं टाइप बताता हूँ आपको, देखो टाइप 2 करके। यदि आपके पास फंक्शन मतलब इस तरह से लिखा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो, 1 अपॉन x हो, x अपॉन x प्लस 1 हो, x मतलब इस तरह से करके लिखा हुआ समथिंग अपॉन समथिंग, ये समथिंग अपॉन समथिंग करके लिखा है, और दोनों पार्ट ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपका लीनियर फंक्शन दे रखा है। ये क्या कहलाएगा, x में क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, ax प्लस b टाइप का कहलाएगा। तो ऐसे कैसे करना है इसी को, यहाँ पर हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं एक दो सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज करो ये वाला सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू 1 अपॉन x रहता, बताओ तो इसका डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू 1 अपॉन x, पहले इसका डोमेन बताओ। डिनोमिनेटर, सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ ट्राई करना चाहिए, डिनोमिनेटर पे। सो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट डोमेन के बारे में हम लिख सकते हैं इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब हमको रेंज निकालना है, तो ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x को ऐसे लिख दो, x इक्वल टू 1 अपॉन y। मतलब ने क्या किया, अब x को y के फॉर्म में ला दिया, कुछ चेंजिंग हुआ क्या, अब y चलाया डिनोमिनेटर में, देन y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको रेंज मिल गया। तो रेंज क्या मिला आपको, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 0 मिल गया। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों आपका सेम चलाया। अब इसमें से किसी एक और क्वेश्चन को उठा लो, चलो मैं पहले वाले को उठा लेता हूँ। अब मैंने पूछा कि ठीक है जो दूसरा क्वेश्चन है ये है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, इसका रेंज फाइंड करना है, तो पहले इसका डोमेन निकालो। जस्ट टेल मी इसका डोमेन क्या होगा। सिंपली एक ही काम करना है, डोमेन की बारी आ जाए तो फंक्शन को एनालाइज कर लो और रूल्स को याद करो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, तो x क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब डोमेन जो आया वो इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आया। अब हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज कैसे निकालेंगे इसका, तो क्या करो, अब x को y के फॉर्म में, x को y के फॉर्म बनाओ, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये x प्लस 1 हो गया। तो अब ये x इंटू वाई, ये माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। x इंटू वाई, एक्स को इधर लाया तो माइनस एक्स, और माइनस वाई को राइट में ला दो, वाई प्लस 1 हो गया। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो ये y माइनस 1 और ये हो गया आपका y प्लस 1। अब आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। बताओ तो यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, x को मैंने कंप्लीटली y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मैं क्या करूंगा, इसका भी सेम काम, डिनोमिनेटर में जो y माइनस 1 है ना, नॉट इक्वल टू 0 कर दो, तो दिस इंप्लाई y नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब रेंज के बारे में क्या करूंगा मैं, तो रेंज बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अरशद क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब एक अगला, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड रेंज, इसका आपको रेंज निकालना है। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्वेश्चन दैट फाइंड रेंज। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालने का सिंपल फंडा यही है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करो। तो डिनोमिनेटर आप सोचोगे कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हैं, तो कैंसिल बाद में करेंगे, पहले डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन लगाएंगे ही लगाएंगे। नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x नॉट इक्वल टू 1 लिख दूंगा। सो यहाँ पर अब डोमेन में क्या आ गया, इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब यहाँ देखो रेंज निकालना है, तो आप यहाँ पे एक काम करो, f(x) है ना, आप इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, देखो फैक्टराइजेशन, यदि आपके पास फैक्टराइजेशन करके कैंसिल हो रहा है तो आप जरूर करो। If you can find the factors and you can cancel, then do it immediately. x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर दिया, फिर यहाँ पर ये x माइनस 1 डाल दिया, ये वाला पार्ट कैंसिल, x प्लस 1। सो फाइनली आपको क्या मिला, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखने से ही लग रहा है ना कि ये तो इस तरह के फंक्शंस हो गए, ये तो इस तरह के पढ़ाया था, यहाँ पे एक टाइप पढ़ाया था, बताया था कि ax प्लस b हो तो उसका डोमेन और इन दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो है, देखने से लग रहा है कि हम यहाँ पर x कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखने से लग रहा है ना कि x की हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन देखो ऑलरेडी आपके डोमेन में आ चुका है कि x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, आप इनपुट 1 नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप 1 x 1 के बराबर नहीं है, तो 1 पुट करने पे y क्या आता है 2, तो y भी यहाँ पर 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रेंज क्या लिखेंगे, अब इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट 2,
ये समझ में आया आपको सर ये क्वेश्चन ये? यस सर। ठीक है, तो अभी आप कुछ होमवर्क कर लो, घर पे ट्राई कर लो, यहाँ पे ले लो। आपको रहेगा ये फाइंड रेंज निकालना है आपको। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक ही बात है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर दिया। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 कर दिया मैंने। तीसरा है y इक्वल टू, ओके यू कैन चेक लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 4। चलो तीन ही क्वेश्चन ट्राई करो और इसको सॉल्व करके मेरे को भेजो, ठीक है व्हाट्सएप पे। कितना टाइम बताया आपको मैंने अभी तक? कितना टाइम बताया अरशद? 7 सर आई सर। कितना? नहीं नहीं, टाइप टाइप 1 टाइप 2 करके बता रहा हूँ ना। रेंज रेंज वाला 3 टाइप सर। टाइप 3 था ये। सर एक सर दोनों पावर सेम और एक सर लीनियर इक्वेशन वाला। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला देखो, ये लास्ट है आज का टाइप 3। यदि आपको इस तरह का इक्वेशन मिले y इक्वल टू अंडर रूट, एक जनरल तरीके बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, याद रखना इसको, ठीक है। या फिर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ये एक्स प्लस 2 किया रहे, कुछ भी किया रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? पहली बात, जो रूट होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने a को 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a को मैंने क्या किया, 3 डाल दिया तो ये 9 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर अभी कई तरह की पॉसिबिलिटीज है। तो जनरल केस डिस्कस करेंगे, y इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? पहले एक बार यहाँ पर नोट करने वाली क्या है, देखो रूट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चाहे ये हो या ये हो, पहले आपको यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर देना है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन अप्लाई करके ही चलना है, दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद आपको मतलब जो भी होता है करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इसको मैं इंटरेस्टेड हूँ, y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन रूट है ना, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम इसका डोमेन लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पे कहीं पे साइड में क्या ही कर दे रहा हूँ मैं। तो डोमेन के लिए क्या करूंगा मैं, ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। सो ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम ड्रॉ कर दो, तो एक माइनस ए बना, दूसरा ए बना, एक्स निगेटिव और ये पॉजिटिव, सो माइनस प्लस और माइनस चढ़ाया। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आपका x जो होगा वो माइनस ए से a में लाई किया, दैट इज योर डोमेन। अब हमको निकालना है रेंज, तो देखो कैसे निकालेंगे। ट्राई टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के फॉर्म में ले तो कैसे लोगे, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वापस रूट मिला आपको, यू गॉट रूट अगेन, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जस्ट वॉच कि अंदर में क्या है, सो अंदर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से फैक्टराइज कर लो, a माइनस वाई इंटू ए प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम ड्रॉ करो इसका, तो साइन स्कीम ड्रॉ, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे यहाँ पे, एक तो माइनस ए आएगा, दूसरा प्लस ए आएगा। y नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लस और ये माइनस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट, तो आप लिख देंगे यहाँ पर माइनस ए टू ए। क्या ये फाइनल आंसर हुआ? अरशद आर यू हियर? यस सर। क्या ये फाइनल आंसर हुआ? ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले एक ऑलरेडी कंडीशन लगाया जा चुका है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। ये आपका सेकंड कंडीशन है। तो फाइनल आंसर हम कैसे देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेके, दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो माइनस ए से ए, और ये आपके पास क्या है, 0 है, तो ग्रेटर देन 0, सो दिस इज द पॉइंट। तो फाइनली आप लिखोगे यहाँ पर रेंज को 0, a। ये आपको याद रखना है इस टाइप क्वेश्चन के लिए। देखो यदि क्वेश्चन आपका अंडर y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है,
तो x की वैल्यू होगी वो माइनस a से a में जाएगी और y की वैल्यू 0 से a में जाएगी। यदि याद है तो आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। आप करके बताइए मेरे को आंसर क्या आएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए या फिर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, चलो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए इसमें आप डोमेन क्या लिखेंगे? आरसा टेल मी, रेंज क्या लिखोगे? यहाँ पर डोमेन क्या होगा और यहाँ पर रेंज क्या होगा? अरशद यस सर। बोलो डोमेन क्या होगा पहले वाले में, चेक कर दो यहाँ पे, बोलो मत। माइनस ए से है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स कहाँ से राइट करेगा? माइनस ए से ए। तो यहाँ पर ए के प्लेस में क्या है, कैन यू टेल मी? ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? सर -3 से 3। माइनस 3 से 3। और रेंज क्या हो जाएगा? 0 टू ए, तो 0 टू 3 होगा। यहाँ पे 16 है तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस -4 to 4। और रेंज क्या होगा इसका? 0 टू 0 to 4। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? सर √5 -√5 के रूट √5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये -√5 से √5 हो गया और रेंज क्या हो गया यहाँ पे? 0 से √5 हो गया। तो डायरेक्टली आप कर लोगे। एक आप होमवर्क लो यहाँ पे, y इक्वल टू आपके पास 7 माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप डोमेन रेंज निकालना और साथ ही में ये क्वेश्चन भी करके लाना। ये वाला पार्ट कहाँ गया? ये वाला का आप सॉल्व करके लाना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लास आज यहीं पे एंड करता हूँ मैं, ठीक है।